कि एक करियर काउंसलिंग, हम सभी को मालूम है कि इंसान को आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए करियर काउंसलिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए आज स्मोक यानी स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ कारगिल ने ये करियर काउंसलिंग रखा है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्मोक के प्रेसिडेंट मिस्टर अहमद कादरी से गुजारिश करूंगी कि आप आज के हमारे मेहमानों को वेलकम करें। Other dignitaries and dear students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे कि बताया गया कि that I have to lecture regarding NDA and UPSC. Sorry for that कि NDA का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है because I have never appeared in this NDA exam, but UPSC का काफ़ी डीप एक्सपीरियंस है। और कंसिडरिंग दैट कि यहाँ मोस्टली प्री ग्रेजुएट्स है तो आई थिंक आई शुड स्टिक टू द बेसिक्स जो एक प्री ग्रेजुएट बच्चे को होना चाहिए, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे सो दैट मैं रिलेवेंटली यूपीएससी के रिगार्डिंग आपको बता दूँ। तो बिफोर दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज इंट्रोडक्शन करने का एक रीज़न है कि मैं आप में से ही हूँ, तो मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं मैंने पढ़ाई की है और यहीं से मैंने पढ़ाई करके आगे जाके मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज क्रैक किया है। तो जैसे नाम बताया गया है कि मेरा नाम मोहम्मद नवाज है, मैं शीशा दराज कारगिल से हूँ। तो मैंने स्कूलिंग जाफरिया अकेडमी मॉडर्न एजुकेशन कारगिल से की है, 10th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की है। फिर स्कूलिंग 11th-12th मैंने श्रीनगर में किया। फिर एज नॉर्मल रूटीन तब का जेके गोपी आज का नीट एग्जाम मैंने अपीयर किया, तो मैंने बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, तो मैं एक वेटनरी डॉक्टर था। तो उसके बाद फिर फाइनल ईयर्स में हमारे वहाँ कॉलेज से काफ़ी सीनियर्स एग्जाम अपीयर हुए, डॉक्टर शौकत परे, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, डॉक्टर शाह कैसल, वो MBBS डॉक्टर थे। तो उसकी वजह से मेरा रुझान यूपीएससी की तरफ गए। हमारे सीनियर थे डॉक्टर बिलाल जो अभी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर भी हैं, तो उनकी वजह से हमारा रुझान इस यूपीएससी सिविल सर्विस की तरफ से गए। तो साइमल्टेनियसली हमारा एक बीइंग ए मिडिल क्लास सोसाइटी की हमें एक ऑप्शन डी भी रखना होता था, तो फिर मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू किया। बट आज अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिव सोचूं तो मुझे उस टाइम पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करके डायरेक्टली आई शुड हैव गिवन 2-3 years फॉर दिस एग्जाम सो दैट मुझे एग्जाम को होल्ड जल्दी आ जाता। बट कंसिडरिंग टाइम के अपने अपने नीड्स होते हैं, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की और साथ साथ में मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की। तो सिविल सर्विस तैयारी करते मैंने 2018 में मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया और उसके बाद 2019 में मेरा सेकंड इंटरव्यू दिया था। उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो देन आई वाज अलॉटेड इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज। मीनवाइल में साथ में मैंने बाकी कैरियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, जैसे मैं एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने में, क्योंकि बड़े स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी है। 13 सितंबर को इसी ऑडिटोरियम हॉल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो रहा है, उसका नाम भी मेगा करियर काउंसलिंग है। ये ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो गेस्ट है वो नेशनल रेप्यूट के गेस्ट आ रहे हैं। तो 2 बैच में होंगे, सारे स्टूडेंट्स को हम एक साथ नहीं बुला रहे। मॉर्निंग सेशन जो है वो टॉपिक जो है वो है सिविल सर्विस द मोस्ट प्रेफर्ड करियर, और उस सेशन को एड्रेस करेंगे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और 1 बजे से 1:30 बजे तक आधा घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। प्रोफेसर QH खान दिया IS जो बहुत ही रिप्यूटेड यूपीएससी सर्विसेज या कोचिंग के लिए बहुत ही रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर माना जाता है, और इस कोचिंग सेंटर ने 4000+ IS अभी तक दिए हैं। तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। खुद QH खान साहब जो है वो सिविल सर्विसेज में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है उसके टॉप रैंक के प्रोफेसर है, फैकल्टी है। तो ये मॉर्निंग सेशन होगा, 10:30 बजे से हम स्टार्ट करेंगे, और इंट्रोडक्टरी स्पीच जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीकांत बाला साहब सूसे ने कंसेंट दिया है कि अगर वो अवेलेबल होंगे तो वो इंट्रोडक्टरी स्पीच अपना उस दिन देंगे। उसके बाद QH खान का प्रोग्राम होगा। आफ्टरनून सेशन जो है फ्रॉम 2 o'clock to 4 o'clock और 4:30 तक एक्सटेंड हो सकते हैं।
मतलब मैंने अपने लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में उससे अच्छा करियर काउंसलर अभी तक नहीं देखा है। अगर आप विन टीवी देखते हैं, विन चैनल देखते हैं, तो अब तक उन्होंने 200 प्लस करियर काउंसलिंग के ऊपर एपिसोड्स दे चुके हैं। तो मतलब खुद एक इंस्टीट्यूशन है करियर या कोई अनाउंसमेंट होगा, आपको मेल किया जाता है, तो मेल किसके पास आ जाता है? किसके पास? साइबर कैफे वाले के पास। एक दूसरा, इन केस इमरजेंसी में क्या हो जाता है, इमरजेंसी में आपको वो लोग कॉल करते हैं, तो आपके पेरेंट्स, मैक्सिमम हमारे जो लद्दाखियां हैं वो ये क्या करते हैं, अननोन नंबर है, रहने दो, ठीक, नहीं उठाते, तो वो कॉल भी आपसे मिस हो जाते हैं। तो बाद में बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, सर हमें कोई मेल नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, एग्जाम्स, हमारा एग्जाम सेंटर शिफ्ट हो गया, तो हम यहाँ से श्रीनगर कैसे जाएंगे, यहाँ से ले एक दिन में कैसे जाएंगे, ये सारा इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज ऑफ यू। आपके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो जाता है, इससे आप भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज, ठीक है, पक्का, ओके। UPSC, NDA, PMSS and more. We are grateful for your presence. To the student today is about your futures. We hope this program help you gain clarity and confidence in choosing the right career path. Thank you. Welcome once again. देखिए, कैरियर काउंसलिंग तो ये एक वन साइडेड चीज़ हो गया कि हम बता सकते हैं कि भी क्या करना होता है, क्या कैसे करना है। तो ये तो आज एक शॉर्ट सेशन था मेरे हिसाब से, तो इसमें काफ़ी डिटेल में जाना ज़रूरी है। तो सिमोक वालों को मैंने बोला था कि आप ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जो टॉपिक से मैंने डील किया उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। और रिगार्डिंग आपने मोबाइल बताया, मोबाइल में एक टाइप का एंडेमिक बताता हूँ, क्योंकि ये मतलब आपको खासकर ये जो शॉर्ट रील्स देखने वाली बात आती है, इसमें क्या होता है, आपको शॉर्ट टाइम पे आपको एक प्लेजर मिलता है, बट जहाँ आपको लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें करनी होती है, जैसे आप लोग भी मीडिया फील्ड से हो, कंसिस्टेंटली किसी काम में आप लोगों ने ये शुरू किया हो 4 साल 5 साल पहले, तो आप इस स्टेज पहुंचे, तो इस चीज को मोबाइल की ये जो रील्स वाला सिस्टम है इसको प्रमोट नहीं करता है। तो आपको कंसिस्टेंसी अगर लानी है, एक चीज पे डेट रहना है, तो मोबाइल को अवॉइड करना है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मोबाइल का यूज स्पेशली शॉर्ट रील्स के लिए, लंबा एक डिटेल वीडियो होगा वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको नॉलेज भी होता है, और इसमें साइंटिफिक भी बताया जाता है कि भाई इससे आपकी माइंड भी इसमें आपका इश्यू मतलब अफेक्टेड होता है। तो कुछ साइंटिफिक ये बताते हैं कि अगर 2-3 साल के बच्चे को भी अगर आप मोबाइल का स्क्रीन एक्सपोजर देते हो, उनका ऑटिज्म का मतलब जैसे एक बीमारी होता है वो उसमें पाई जाती है। और इसमें एक होता है कि मोबाइल से आपका ये अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो जाता है किसी भी इश्यू में।